देखिए विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं भूगोल पाठ 4 बाह्य प्रक्रिया भाग 2 हिमानी के कार्य एवं भूरूप। हमने नदी के कार्य देखे, नदी द्वारा निर्मित भूरूप देखे और अब देखेंगे हिमानी के निर्मिति और हिमानी के द्वारा जो हिमानी कार्य करती है और उसके द्वारा जो भूरूप निर्माण होते हैं और हिमानी की निर्मिति कैसे होती है। तो हिमानी जो है, जब जिस प्रदेश में तापमान द्रवणांक बिंदु से कम हो जाते हैं, मैं आपको इसका एक ऑडियो भी दूंगा और उसमें अधिक स्पष्टता से आपको बताऊंगा। देखिए, जिस प्रदेश का तापमान द्रवणांक बिंदु से कम होता था उसमें, ऐसे प्रदेश में हिमपात के रूप में वर्षा होती है और वो वर्षा हिम परत दर परत जम जाती है और हिम परत भूपटल की ढलान से फिसलना बड़ी हो जाती हैं। आप सामने एक तस्वीर में देख सकते हैं, जो सफेद दिखा है वो हिम नदी है, ऊपर से सरकते सरकते नीचे आ रही। परत की सतह में समीप का हिम दबाव और घर्षण के कारण पिघलता है और हिमानी अत्यंत धीमी गति से ढलान की दिशा में सरकती है। तो ये हिमानी की निर्मिति और हिमानी किस तरह से वो आगे बढ़ती है। उसके बाद हिमानी नदी की तरह ही हिमानी भी प्रमुख 3 कार्य करती है। कौन से? तो पहला कार्य है अपक्षरण, वहन और निक्षेपण कार्य करती है। हिमानी का क्षरण कार्य देखेंगे पहले। तो क्षरण कार्य, गति कम होने पर भी बर्फ का घनत्व होने से अपने तल और कगार का क्षरण कार्य अधिक मात्रा में करती है। देखिए, वो जहाँ से गुजरती हैं तो नीचे जमीन का जो भाग है वहाँ पर क्षरण कार्य करती है और क्षरण कार्य करने से एक नई जो भूरूप तैयार होते हैं, हिमगह्वर तैयार होते हैं, यू आकार की घाटी तैयार होती है, यहाँ पर दिया है। और लंबी लटकती घाटी तैयार होती है और आराम कुर्सी जैसा एक आकार, यू आकार की, देखो उसमें बर्फ पड़ी है और एक लंबित घाटी दिखाई दे रही है। अपने पाठ्य पुस्तक में है ये मेषशिला, जिसके ऊपर से बर्फ सरकती है और मेषशिला जैसा एक आकार तैयार करता है। तो इसी प्रकार से हिमानी ये कार्य करती है और हिमानी के जो निक्षेपण कार्य है वो हिमानी का प्रमुख निक्षेपण कार्य है। उसके भी 4 प्रकार है। मैंने आपको बताया कि नदी अपने साथ जल के साथ जो गाड़ मिट्टी मलबा लेकर जाती है उसको जलोढ़ कहते हैं, जलोढ़। और हिमानी जो साथ में लेकर जाती मिट्टी मलबा उसको हिमोढ़ कहते हैं। तो हिमोढ़ के 4 प्रकार हैं: भू हिमोढ़, पार्श्व हिमोढ़, मध्य हिमोढ़ और अंत्य हिमोढ़। आप पाठ्य पुस्तक में 32 पेज पर देख सकते हैं। तो ये हिमानी के कार्य हैं और हिमानी के द्वारा निर्मित भू रूप है। अब हम देखेंगे पवन के कार्य एवं भूरूप। पवन जो है, हवा की हलन चलन को पवन कहते हैं। सीधी सादी व्याख्या करनी है तो गतिमान हवा को पवन कहते हैं। पवन दिखाई देता नहीं, लेकिन महसूस होता है कि आया पवन और गया पवन, अपने को छू कर निकल जाता है। पवन के प्रमुख कार्य, पवन प्रमुख कार्य कहाँ करता है? तो मरुस्थलीय एवं कम वर्षा के क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली होते हैं। इन प्रदेशों में भौतिक अपक्षरण अधिक मात्रा में होने से चट्टानों का चूरा एवं रेत अधिक प्रमाण में फैली होती है, वहाँ पर ये प्रभावशाली कार्य करता है। यहाँ पवन के वहन कार्य
में कम रुकावटें होती हैं, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने साथ रेत के कण, पवन के साथ रेत कणों का वहन होता रहता है। रेत के कण अति दूर तक बहा ले जाते हैं। ऐसे मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान, कच्छ और अरब देश कंट्री जो है ना, दुबई, उधर आपको इस तरह से भूरूप दिखाई देते। जिस स्थान पर पवन की गति कम होती है, ऐसे स्थान पर रेत बैठ जाती है अथवा तो निक्षेपित हो जाती है, भौगोलिक शब्द बोलेंगे तो। इस प्रकार पवन क्षरण, वाहन और निक्षेपण कार्य करते हैं। पवन के क्षरण कार्य, पवन का क्षरण कार्य कौन सा क्षरण है? क्षरण यानी पवन द्वारा चट्टानों को खोदना, खुरचना, अलग आकार बनाना। तो पवन अपने साथ छोटे बड़े आकार के रेत के कण, पत्थर आदि पदार्थ बाहर ले जाते हैं। पवन मार्ग में आने वाली चट्टानों पर यह पदार्थ घिसने अथवा पटकने से चट्टानों का क्षरण हो जाता है, जिससे देखिए भूछत्र चट्टान यानी छतरी जैसी एक चट्टान बन गई, उसको भूछत्र चट्टान कहते हैं। और अपक्षरण गड्ढे, तो ऐसे नीचे भूमि के अंदर गड्ढे बन जाते हैं। और यार दांग, नीचे आपको दिखाई दे रहा ना, जो दीवार जैसा और बीच में रेती भरी है, आदि भूरूप तैयार होते हैं। ये अपने पाठ्य पुस्तक में भी आपको मिल जाएंगे। पवन का वहन एवं निक्षेपण कार्य, पवन वहन निक्षेपण एक साथ करते हैं, क्योंकि एक जगह से साथ बहने वाले रेत कण विभिन्न आकार के होते हैं, कोई छोटे होते कोई बड़े होते हैं। इसमें से सूक्ष्म कण अति दूर तक बहाकर ले जाते हैं और बड़े बड़े जो इसकी तुलना में बड़े भारी कण कम दूरी तक बहा ले जाते हैं। मरुस्थलीय अथवा कम वर्षा के क्षेत्र प्रदेश में इस रेत का निक्षेपण होता है। निक्षेपण होना यानी बिछा देना। रेत के टीले, बरखान, सैफ, उर्मी चिन्ह, लोएस, मैदान आदि भूरूप पवन के निक्षेपण कार्य से निर्मित होते हैं। ये सभी भूरूप मैं आपको नीचे देखिए, उर्मी चिन्ह और ये बरखान है बाजू में, और नीचे सैफ, बालू के टीले। तो ऐसा कुदरती ये कार्य होता रहता है। इसी प्रकार से ये पवन कार्य करते हैं। और